हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है। उसमें जो चैप्टर है कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे आप ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के नेम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट, कि हम सेल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अगर आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो कितनी ज़्यादा सेल्स होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेल्स को फाइंड करेंगे। और क्या फॉर्मूला उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी भी बात करेंगे इसी वीडियो में। और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको इन फॉर्मूले को यूज़ करना, अप्लाई करना आ जाए और आसानी से आप जो भी चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को आप कर पाएँ। ठीक है, सो एक ये वीडियो सफिशिएंट है आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर की मीन्स सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड बात करें अनदर वीडियोस की, तो वो चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके जो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स इन रुपीज़, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, और कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। एंड मल्टीप्लाई बाय सेल्स। ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन में आपको सेल्स भी गिवन होगी। यहाँ पर हमें सेल्स फाइंड करना है फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट। डिज़ायर्ड प्रॉफिट मीन्स आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा अगर सेल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं उस डिज़ायर्ड प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। सेल्स रुपीज़ इन रुपीज़, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपका सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स इन रुपीज़, सेकेंड इज सेल्स इन रुपीज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ओके, सो यहाँ पर हम पीवी रेशियो का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा। थर्ड इज सेल्स इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पर अगर सेल्स इन यूनिट्स चाहिए तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना होगा। एंड फोर्थ इज सेल्स इन रुपीज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल्स पर यूनिट एंड डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये सेल्स पर यूनिट तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी होना चाहिए, प्रॉफिट पर यूनिट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये भी है। फिफ्थ इज सेल्स इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। एक ये फार्मूला भी गिवन है, अगर सेल्स यहाँ पे नहीं है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट। और ये फॉर्मूले हैं जिसको अप्लाई करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कोई एक फार्मूला अप्लाई करके इस सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसको सॉल्व करने के लिए, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है, इसको भी इसी वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर वो है फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज़ 2,50,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ 2,50,000, सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज़ 25,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज़ 2,50,000 and sales is rupees 5 lakh and desired profit is rupees 20,000। तो ये फर्स्ट पॉइंट के लिए था। सेकेंड देख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज़ 40,000, डिजायर्ड प्रॉफिट is rupees 30,000 and PV ratio is rupees 40%. Fixed cost is rupees 60,000 and sales price rupees 20 per unit and variable cost rupees 12 per unit and desired profit is rupees 2 per unit. Next is fixed cost is rupees 80,000, variable cost is rupees 2,40,000, sales is rupees 4 lakh and desired profit 15% on sales बच्चे। ठीक है, ये पूरा पॉइंट है और इसको सॉल्व करना है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, मीन्स इन सारे फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स, डिज़ायर्ड प्रॉफिट गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा ना, उसकी बात करेंगे। सो सेल्स इन रुपीज़ हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे बच्चे। सो इक्वल टू आएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर हुआ। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मैं इधर कर ले रही हूँ
कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस होता है आपका बच्चा वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हम बात करें सेल्स की, तो इस क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ 2,50,000। सो सेल्स इज़ योर 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख लिख लेते हैं। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट इज़ योर 2,50,000। 2,50,000 माइनस करिएगा, माइनस करने पर जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 2,50,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब सारी चीज़ों को जो भी गिवन है यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सेल्स इन रुपीज़। फिक्स कॉस्ट इज़ योर 25,000 बच्चा, प्लस प्रॉफिट डिज़ायर्ड प्रॉफिट इज़ योर 20,000 बच्चे। ठीक है, डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन आया था हमारा 2,50,000, यहाँ पे हम लिख लेंगे। देन मल्टीप्लाई बाई सेल्स इज़ योर 5 लाख रुपीज़। ठीक बच्चे, 5 लाख। ठीक है, अब प्लस कर लीजिए आप इसको, कितना हो जाएगा 45,000, 2,50,000 इंटू 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। ठीक, 4040 हम कैंसिल कर देते हैं। 25 टू ज़ा 50 होता है तो 2, 45 टू ज़ा बच्चे होता है 90, तो यहाँ पे 90,000 आ जाएगी आपकी सेल्स इन रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया। कैलकुलेशन करेंगे 45 टू ज़ा 90, तो 90,000 आ जाएगा सेल्स। तो जो फर्स्ट पॉइंट था उसका हमारा सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया है 90,000 बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया। एंड अगर बात करें हम फिक्स इसकी बी पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट को चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको गिवन है क्या, फिक्स कॉस्ट 40,000, डिज़ायर्ड प्रॉफिट इज़ रुपीज़ 30,000, पीवी रेशियो इज़ 40%। तो पीवी रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट। सेकेंड फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सेल्स के लिए। सो सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है बच्चा, देन डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पर सब कुछ गिवन है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट को हम 40,000, डिज़ायर्ड प्रॉफिट 30,000, 40,000 फिक्स्ड कॉस्ट, डिज़ायर्ड प्रॉफिट इज़ योर 30,000 एंड डिवाइड बाई पीवी रेशियो इज़ 40%। डिवाइड बाई बोले तो 40 से डिवाइड करना होता है एंड 40% था तो इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अब इसको आपको कैलकुलेट करना था। अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 70,000 एंड 70,000 डिवाइड बाई 40 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। तो 0 0 कैंसिल करिएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाना है, मैं इधर ही लिख लेती हूँ। 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा एंड कितना हो गया 30, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपका 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ठीक है, एंड ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इतने अमाउंट को, तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लीजिएगा, तो आएगा 1,75,000 और ये यहाँ पर आ जाएगी इसकी सेल्स बच्चे। ठीक है, पहले 70,000 को डिवाइड बाई 40 करेंगे तो आएगा 1,750 एंड 1,750 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,75,000 बच्चे। ठीक है, तो ये सेल्स अमाउंट आ जाएगा इन रुपीज़। क्लियर हो गया, ये इसका पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जो थर्ड पॉइंट था वो देखिए। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा है फिक्स कॉस्ट 60,000, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपीज़ पर यूनिट, डिज़ायर्ड प्रॉफिट इज़ 2 रुपीज़ पर यूनिट। अब यहाँ पे डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट भी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा बच्चे, ये वाला, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कंट्रीब्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल, सेल्स माइनस वेरिएबल दिया है, माइनस करोगे 8 रुपीज़ आएगा कंट्रीब्यूशन। फिर इस कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट पर यूनिट है 2 रुपीज़, ये माइनस कर दोगे, देन फिक्स कॉस्ट को फिर डिवाइड कर दीजिएगा। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके बताते हैं। देखिए, सेल्स इक्वल टू, ब्लर हो गया, सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट बच्चे, प्रॉफिट पर यूनिट। अब यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन तो गिवन है नहीं, तो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं।
कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर पर यूनिट दिया तो हम पर यूनिट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए सेल्स दी हुई है पर यूनिट 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट इज 12 रुपीज़ पर यूनिट। सो 20 रुपीज़ पर यूनिट माइनस 12 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज़ योर 8 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, आ गया कंट्रीब्यूशन आपका। अब फिक्स कॉस्ट गिवन थी क्वेश्चन में 60,000। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट की जगह पर रख लीजिए आप 60,000, देन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज़ 8 रुपीज़ माइनस प्रॉफिट पर यूनिट यहाँ पे गिवन है 2 रुपीज़, ये माइनस कर लीजिएगा। इतना करने पर आपका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे देखिए वापस से आते हैं 60,000 यहाँ पे, एंड इनटू सेल्स करना था, यहाँ पे फॉर्मूले में है इनटू सेल्स बच्चे। ठीक है, ये भूल गए थे, इनटू सेल्स। अब यहाँ पे सेल्स कितनी है, 20 रुपये है बच्चा, तो यहाँ पर आपको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सेल्स इज़ योर 20 रुपीज़, तो 20 से मल्टीप्लाई करिएगा। अब देखिए, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें पहले या बाद में कर लें, तो हम पहले ही यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लें। 6 दूनी 12 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 1,20,000। 6 दूनी 12 कितना हो जाना, ये 1 ज़ीरो और। ठीक है, यहाँ का 0, 6 दूनी 12 और ये 50 आ जाएगा। देन इसको इसमें से माइनस करोगे आप, तो ये आ जाएगा 6। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ आपकी सेल्स, 2 लाख रुपीज़ ये आ जाएगी आपकी सेल्स बच्चे। ठीक है, ऐसे ही करना था, इनटू सेल्स भी है यहाँ पे, तो ये थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका सेल्स आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। पॉइंट डी मीन्स फोर्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फिक्स कॉस्ट 80,000, वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000, सेल्स इज 4 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15% ऑन सेल्स। सो यहाँ पे डिजायर्ड प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये कहा है बच्चा 15% ऑन सेल्स। तो डिजायर्ड प्रॉफिट आप इसको फाइन करेंगे तो जो आएगा आपका इस सेल्स का 15 15 चौक के कितना होता है 60। तो पहले तो आप डिजायर्ड प्रॉफिट फाइन करना होगा, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इसका हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। जो हमारा नॉर्मली फॉर्मूला होता है वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। देखिए, सेल्स के लिए क्या करते हैं आप, फिक्स्ड कॉस्ट करते हो आप, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट फॉर परसेंटेज में दिया है, हम इसको फाइन करेंगे प्रॉफिट, देन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाई सेल्स। 100 नहीं, सेल्स बच्चे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई सेल्स। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे बच्चा देखा जाए तो प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट दिया तो है बट परसेंटेज में दिया है, तो हमें इसे कैलकुलेट कर लेना होगा अमाउंट में। अब हमेशा जो प्रॉफिट फाइंड होता है वो सेल्स पे फाइंड होता है। सेल्स इज योर 4 लाख रुपीज़ और 15% कर देना है। सेल्स पे ही हम हमेशा प्रॉफिट को फाइंड करते हैं। सो 4 लाख इंटू 15% कहा है इन्होंने, 0 0 कैंसिल करिए, 15 चौक के होता है 60, तो ये हो जाएगा 60,000। 60,000 आ जाएगा आपका क्या, डिज़ायर्ड प्रॉफिट। ठीक, 60,000 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट देखिए 80,000 दिया था, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 80,000 प्लस प्रॉफिट आ गया है 60,000, तो वो भी रख लेते हैं यहाँ पे प्लस 60,000 डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन से सेल्स माइनस वेरिएबल करते हैं। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बता चुकी हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज, सेल्स इज योर 4 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट इज योर 2,40,000 बच्चे। अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 60 इधर, 1 उधर, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन की जगह हम रख लेंगे 1,60,000 रुपये। सेल्स एज इट इज़ रहेगी जितनी दी हुई है 4 लाख रुपये। ठीक है बच्चे, इसको आपस में आप प्लस कर लीजिए। 8 6 कितना हो जाता है, 8 6 14, तो 1,40,000 हो जाएगा। देन डिवाइड बाई 1,60,000 एंड देन डिवाइड बाई 4 लाख बच्चे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। क्या करना है यहाँ पे, आपको 80,000 था, फिर 60,000 प्लस किया है हमने, देन आपको इसको कैलकुलेशन करके फाइन करना होगा कैसे क्या आएगा और कितना उसे डिवाइड हो सकता है ना। तो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, फिर 8, हाँ ये यहाँ से 40 को कट कर दीजिए, 40 हमने कर दिया है यहाँ से कट। देन 8 5 ज़ा 40, 8 5 40। ठीक है, फिर 5 7 ज़ा 35 बच्चे,
5 7 ज़ा 35 एंड 4 ज़ीरो यहाँ के, तो यहाँ पे एज इट इज़ हम पुट कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर जो सेल्स आ जाएगी बच्चे वो आ जाएगी कितनी, 3,50,000 इस तरीके से। तो ये आपकी आ जाएगी सेल्स फोर्थ केस में। ओके, तो आपको इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एंड जो सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट होता है उसमें इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके करना होता है। हर एक अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिक्स मिलेंगे जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करना, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना, सेल्स फाइंड करना, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना, सबको एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो सभी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप आसानी से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से आपको सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ गया होगा, कैसे फाइंड करते हैं। और अगर इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।